Hey there everyone, this is Atul Shukla back again with another concept. तो आज इस वीडियो में हम अपनी डेफिनेट इंटीग्रल की दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे। तो अपनी प्रॉपर्टी क्या है? हमको कोई एक फंक्शन दिया हुआ है जो हमें इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे अपनी जो लोअर लिमिट है माइनस ए और जो अपनी अपर लिमिट है वो है ए। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर हमको कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसमें लोअर लिमिट माइनस ए है और अपर लिमिट ए है तो हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर अपना फंक्शन एक ऑड फंक्शन है तो अपना यहाँ पे आंसर होता है 0 हर केस में। और अगर अपना फंक्शन एक इवन फंक्शन है जो हमें इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू ए। ऑड वाले केस में हम सीधा 0 लिख देंगे आंसर, और इवन वाले केस में हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट कर देंगे और उसको 2 टाइम्स करके लिमिट डाल के आंसर निकाल देंगे। तो ये थी अपनी पहली प्रॉपर्टी। अगर मैं इस वाले एग्जांपल को सेम प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करूं तो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी पूरी सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि यहाँ पे माइनस ए है और यहाँ पे ए है, दोनों जगह सेम चीज़ है, -1 to 1, तो हम बोल सकते हैं माइनस ए टू ए जा रहा है। और अगर मैं इस फंक्शन पे ध्यान से देखूं तो ये एक ऑड फंक्शन है। तो अपनी प्रॉपर्टी क्या थी, हमको 0 आंसर मिलेगा कब, ऑड वाले केस में, और 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स अगर अपना इवन है। तो इस केस में हमें यहाँ पे ऑड फंक्शन दिया हुआ है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए जो कि है 0। तो ये थी अपनी पहली प्रॉपर्टी। तो अपनी जो डेफिनेट इंटीग्रल की ये वाली प्रॉपर्टी है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी को मैं प्यार से एसएम प्रॉपर्टी बोलता हूँ वैसे तो अपनी प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे कोई एक फंक्शन दिया होगा जो हमें इंटीग्रेट करना है और कुछ तो लिमिट दी होगी, जैसे हमें लोअर लिमिट दी हुई है ए और अपर लिमिट दी हुई है बी। अब अपनी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमें कुछ ऐसा इंटीग्रेट कर तो अपनी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमें कुछ ऐसा इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ है तो हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने किया क्या है, हमारी जो लोअर लिमिट थी और जो अपनी अपर लिमिट थी, हमने इन दोनों को आपस में प्लस किया, ए प्लस बी और माइनस एक्स कर दिया, और हमें एंड में जो भी मिला उसको हमने इधर फंक्शन के अंदर डाल दिया, और dx अपना सेम उसी पोजीशन में रहेगा जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। मैंने ये a था मेरे पास और ये b था, इन दोनों का सम किया और यहाँ पे लिख दिया और माइनस एक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, और अपना dx वहीं का वहीं है और इंटीग्रेशन वहीं का वहीं है। तो ये थी अपनी प्रॉपर्टी। मैंने आगे स्लाइड में एक दो क्वेश्चन भी लिए हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे अपना पहला क्वेश्चन है ये। तो इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है जो कि ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। अगर हमें 1 सेकंड में आंसर निकालना हो तो 2a माइनस 0 अपॉन में 2 जो कि हो जाएगा a, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हमें इसको मेथड से करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको i के बराबर मान लेते हैं। अब हमको इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है 0 टू 2a। सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी में क्या करना था, हमें जो लोअर लिमिट थी और अपर लिमिट थी उन दोनों को आपस में ऐड करना था, तो मैंने इसको ऐड कर लिया यहाँ पे, 2a प्लस 0 इक्वल्स टू 2a हो गया अपने पास। अब इसके बाद हमको इसमें माइनस करना था x। अब 2a में क्या किया मैंने, माइनस x कर दिया, जो भी मेरे को मिलेगा उसको मैं फंक्शन के अंदर डाल दूंगा। अगर मैं इसको पूरे को फंक्शन के अंदर डालूं तो मुझे क्या मिलेगा, f 2a माइनस एक्स, और नीचे मिल जाएगा f 2a माइनस एक्स प्लस f 2a, और यहाँ पे था अपना 2a माइनस एक्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ तो मुझे मिलेगा f 2a माइनस एक्स, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा f 2a माइनस एक्स प्लस
2a से 2a कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा प्लस fx। ये था अपना i। अब अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, इस वाले i को और इस वाले i को, तो हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे तो 2i हो गया और यहाँ पे इंटीग्रेशन 2a और यहाँ पे मिल जाएगा fx प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा अपना ये वाला fx, f 2a माइनस एक्स अपॉन में f 2a माइनस एक्स fx, f 2a माइनस एक्स fx। अगर हम ये ध्यान से देखें तो दोनों सेम है, तो आपस में कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेट करना है 0 to 2a और यहाँ पे बच गया 1। अगर 1 का इंटीग्रेशन हम देखें तो हमें मिल जाता है x। तो x में हमें क्या वैल्यू डाल देनी है, 2a 0 और इधर था अपना 1/2। हमें क्या मिल जाएगा एंड में, i इक्वल्स टू 2a अपॉन में 2, जो कि कट गया पूरा, a हो गया अपना आंसर। तो a था अपना करेक्ट आंसर। मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, अगर मैं इसे पहले ट्रिक से करूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 पाई बाय 2 पाई/4, ये हो गया अपना आंसर। तो इसका आंसर हो गया बी। अब अगर हम इसे मेथड से करें तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आई के बराबर मानना पड़ेगा। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी लग जाएगी अपनी एसएम प्रॉपर्टी। अगर मैं इसमें एसएम प्रॉपर्टी लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपनी प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस बी माइनस एक्स। ए है यहाँ पे 0, बी है पाई/2, तो रूट कोटेक्स में पाई/2 माइनस एक्स डाल दिया। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 0 तो हटा ही दिया हमने। और नीचे यहाँ पे रूट कोटेक्स में पाई/2 माइनस एक्स लिख दिया, प्लस रूट 10x में पाई/2 माइनस एक्स लिख दिया। अब हमें कुछ इसके जैसा ही दिखने वाला यहाँ पे मिल गया। अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो ये भी आपस में कट ही जाएगा, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर इसका भी और इसका भी सेम है। और अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो ये आपस में कुछ एक जैसा दिखेगा, जो कि आपस में कट के एंड में ये सारा कट के हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2i 0 to पाई/2। हमें 1 को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं 1 को इंटीग्रेट करूं तो मुझे मिल जाएगा x, लिमिट क्या थी पाई/2 और यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे था अपने पास 2i। अगर मैं इसमें वैल्यू डालूं तो मुझे मिलता है पाई/2 और ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू पाई/4 अपना हो जाएगा आंसर। मेथड से भी इजी था। तो मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है सेम प्रॉपर्टी बेस्ड पे। तो अगर हम इसको ट्रिक की मदद से पहले सॉल्व करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो अपर लिमिट है अपनी 100, लोअर लिमिट है 50/2, जो कि हो जाएगा 50/2। यहाँ पे मिल जाएगा हमें 25। तो अपना आंसर हो गया ए, जो कि लेस देन 30 सेकेंड आ गया। अगर मैं सेम क्वेश्चन को मेथड की हेल्प से सॉल्व करूं तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या था, हमको इसको आई के बराबर मान लेना था। अब हमने आई के बराबर मानने के बाद क्या किया, अपनी जो लोअर लिमिट थी और अपर लिमिट थी उसका सम किया और माइनस एक्स करके फंक्शन में डाल दिया। तो हमको मिल गया 150 माइनस एक्स। इसको पूरे को हमने इस वाले एक्स से, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है सारे एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो हमें यहाँ पे मिलेगा ln 150 माइनस एक्स और यहाँ पे मिल जाएगा ln 150 माइनस एक्स प्लस ln 150 माइनस 150 माइनस एक्स। अब ये तो ये गया, यहाँ पे ln x आ गया अपना, प्लस ln 150 माइनस एक्स, ऊपर हमें मिल गया ln 150 माइनस एक्स। तो ये आ गया अपना आई। अगर मैं इस नीचे वाले को, जो हमें यहाँ पे मिला था, इसको और इसको दोनों को आपस में ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 2i, जो कि इक्वल होगा ये पूरा
और ये इसके साथ मिल जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा। जो यहाँ से हमें पिछली बार की तरह फिर से 1 मिल जाएगा। और लोअर लिमिट थी 50, अपर लिमिट थी अपनी 100। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 100/100 और 50 डाल दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे था अपना 2i। अब इसे क्या कर सकते हैं हम, अगर 100 डालूंगा तो मैं 100 - 50 जो कि हो जाएगा 50। और यहाँ पे 2 था ही अपना, तो i कितना आ जाएगा 50/2 जो कि हो जाएगा i अपना 25। इसको हम विद इन 30 सेकेंड भी कर सकते हैं जैसा मैंने ट्रिक से बताया था।